हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से जीएसटी एंड इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब किएगा। सो आइए चलते हैं जीएसटी के फर्स्ट चेंज पर जो 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1 जुलाई 2025 से आपको जीएसटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, उसके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी इशू की गई थी 7 जून 2025 को जीएसटी पोर्टल पर। इसमें बताया गया था कि एडवाइजरी रिगार्डिंग नॉन एडिटेबल ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। मतलब अगर आपकी जीएसटीआर 3B में अब जो लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होती है आपकी जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ से, वो अब नॉन एडिटेबल होगी। मतलब अगर आपने जीएसटीआर 1 और आईएफएफ को फाइल कर दिया है तो उसमें जो भी लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर करी है वही लाइबिलिटी अब आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी। आप अपनी मर्जी से वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एडवाइजरी को रीड करते हैं। इसमें बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, GST portal provide a pre-filled GSTR 3B where the tax liability gets auto-populated based on the outward supplies declared in GSTR 1, GSTR 1A और IFF। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि GST पोर्टल एक प्री-फिल्ड GSTR 3B आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि ऑटो पॉपुलेटेड एक 3B अपने आप जनरेट होगी, जहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी भी ऑटो पॉपुलेट होगी। कहाँ से? फ्रॉम दी आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन GSTR 1, 1A और IFF। जो भी आपने GSTR 1 में, GSTR 1A में या फिर IFF में जो भी सप्लाईज डिक्लेयर्ड करी है, उसके ऊपर जो भी आपने टैक्स डिक्लेयर करा है वही आपका अब GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा। As of now, taxpayers can edit such auto-populated value in form GSTR 3B itself। अभी तक आप क्या करते थे कि अगर आपने 1 में सप्लाई डिक्लेयर करी है और 3B में अगर आप उसको अमेंड करना चाहते थे सप्लाई को, तो फिर आप वहाँ पर जा करके 3B में सप्लाईज को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो एडवाइजरी आई है, इसमें फ्रॉम जुलाई 2025 से आपको अमेंडमेंट करना अब ये बंद हो जाएगा। अब आपको GSTR 3B भी ऑटो पॉपुलेटेड देखने को मिलेगी। इसमें बोला है, विद इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म GSTR 1A, taxpayers now have a facility to amend their incorrectly declared outward supplies in GSTR 1 or IFF through GSTR 1A, allowing them an opportunity to correct their liabilities before filing GSTR 3B in the same return period। तो यहाँ पर उन्होंने GSTR फॉर्म 1A ऑलरेडी पोर्टल पर अपडेटेड है, वहाँ पर पोर्टल पे ऑलरेडी आपका ये फॉर्म लॉन्च हो गया है GSTR 1A, जहाँ पर टैक्सपेयर्स को फैसिलिटी दी जाती है कि अगर उन्होंने कोई भी अपनी सप्लाईज GSTR 1 और IFF में गलत फीड कर दी है तो उसको वो अमेंड कर सकते हैं GSTR 1A के थ्रू। ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, अलाउइंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर लाइबिलिटीज़ बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। मतलब जब तक आप अपनी GSTR 3B तक पहुंचते हैं तो उस तक आपने अगर कोई भी गलत फीडिंग कर दी है GSTR 1 में या फिर 1A में, तो उसको आप 1 में या फिर IFF में, तो उसको आप अमेंड कर सकते हैं GSTR 1A के थ्रू, ताकि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ऑटो पॉपुलेट करेक्टली होकर के आएँ GSTR 3B में। उसके बाद बोला, इन द व्यू ऑफ द सेम फ्रॉम जुलाई 2025 टैक्स पीरियड फॉर विच फॉर्म GSTR 3B विल बी फर्निश्ड इन अगस्त 2025 सच ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी विल बिकम नॉन एडिटेबल। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जुलाई 2025 टैक्स पीरियड जो होगा उसमें जो भी आप अपनी GSTR 3B फर्निश करेंगे, जो अगस्त 2025 में आपकी फ़ाइल होगी, तो वहाँ से आपकी अब ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटीज़ आएंगी GSTR 3B में और वो नॉन एडिटेबल होंगी। मतलब जुलाई 2025 से आप अपनी GSTR 3B को अमेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपकी जो GSTR 1 और IFF में जो भी आपने डेटा फाइल कर दिया है, वही डेटा के बेस पर आपकी GSTR 3B ऑटो पॉपुलेट होगी। टैक्सपेयर्स विल बी अलाउडेड टू अमेंड देयर ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी बाय मेकिंग अमेंडमेंट थ्रू फॉर्म GSTR 1A विच कैन बी फाइल्ड फॉर द सेम टैक्स पीरियड बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। अगर आपको किसी भी मंथ में कोई गड़बड़ हो जाती है जुलाई 2025 से, किसी भी मंथ की IFF या फिर 1 में अगर आपको कोई फीडिंग करने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप GSTR 1A के थ्रू उसको ठीक करिए, और ठीक करने के बाद आपकी वो सारी जो उसका निचोड़ होगा GSTR 1, IFF और 1A का, वो सारा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आपकी 3B में आ जाएगा। सो गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू हुई थी और ये आपको अब कंप्लायंस करनी है जुलाई 2025 से।
जीएसटी में जो दूसरा चेंज है, मतलब 1 जुलाई 2025 से जो चेंज है वो ये है कि 3 ईयर टाइम बार ऑन फाइलिंग रिटर्न्स। मतलब अब आप ये वाली जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, जो भी आपकी जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 और 9, अब आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे बियॉन्ड 3 ईयर्स फ्रॉम देयर ड्यू डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो 1 जुलाई 2025 से जो भी आपकी बैक की रिटर्न्स हैं, मतलब जो तुमको 3 साल पूरा हो गया है, तो अब आप उन जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। ड्यू डेट से 3 साल जिनके ऊपर हो जाएंगे तो उनको अब आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, वो आपकी ब्लॉक हो गई हैं, टाइम बार्ड हो गई हैं। उसके बाद बोलते हैं टैक्स पेयर मस्ट फाइल ऑल पेंडिंग रिटर्न्स ओल्डर देन 3 ईयर्स बाय जून 2025। तो यहाँ पर 30 जून 2025 लास्ट ड्यू डेट थी जो आपको अपनी बैक की रिटर्न्स फाइल करनी थी, जिनको 3 साल से ऊपर हो गया था। तो अब वो आप जो भी रिटर्न्स थी आपकी बैक की, वो सारी अब टाइम बार्ड हो गई हैं, जिनको 3 साल से ऊपर हो गया है। और इसमें बोला एक्सेप्शंस अलाउडेड ओनली बाय स्पेशल जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस, फेलियर टू फाइल ऑन टाइम मे लीड टू परमानेंट लॉस ऑफ आईटीसी एंड अदर पेनल्टीज। तो जीएसटी में कि दूसरा चेंज है जो 1 जुलाई 2025 से होगा कि आपकी जो भी बैक की रिटर्न्स थी जिनको 3 साल से ऊपर हो गया है, वो अब आप 30 जून 2025 तक ही फाइल कर सकते थे, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो गई हैं। 1 जुलाई 2025 से तीसरा जो चेंज है इनकम टैक्स में है, वो आपका एक अपडेशन है। यहाँ पर 1 जुलाई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन इशू करी है, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 का उन्होंने इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया इन द सेड नोटिफिकेशन इन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 24 एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू द फॉलोइंग सीरियल नंबर एंड एंट्रीज शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो यहाँ पर उन्होंने 2025 से 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का 376 यहाँ पर उन्होंने इंडेक्सेशन जो है वो इशू कर दिया है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से ये फोर्स में आ जाएगा और शैल अकॉर्डिंग टू अप्लाई टू द असेसमेंट ईयर